सो वेलकम बैक गाइस, कैसे हो? सारे बढ़िया होंगे। तो भाई देख रहे हो, एक ही दिन में तीन तीन वीडियो शूट कर रहा हूँ एक ही साथ। यार हालत तो खराब हो जाती है भाई, वीडियो बनाने में इतना आसान नहीं है। जितनी देखी जाती है ना चीज़ें आसान है, तो उतनी आसान होती नहीं है। बट भाई तुम्हारा भाई हार नहीं मानेगा। एक वो वाली कहानी याद आती है कि भाई मेहनत करते रहो, एक ना एक दिन अपने आप ही हार मान जाओगे। पर वो माननी नहीं है भाई मेरे, ठीक है? कुछ भी हो, जब तक दिल से ये वो नहीं आती ना कि भाई नहीं अब रुक जा, अब छोड़ दे, अब कुछ और करना है। भाई करने को तो ऑब्वियस है, काम बहुत हैं, अपना भी कर सकते हैं, नई चीज़ें सीख भी सकते हैं। बट स्टिल यार एक ना पढ़ाना भी ना थोड़ा पैशन सा बन गया, थोड़ा थोड़ा। इन फ्यूचर देखते हैं भाई। पहले नॉलेज इतनी ग्रैब कर ली जाती है, इतनी ग्रैब कर लें कि एटलीस्ट ना वहां तक पहुंच जाएं कि हाँ भाई बंदों को समझा सकें। तो देखते हैं। फ्यूचर तो चलो किसने देखा है, क्या पता नहीं कब क्या हो जाए। बट स्टिल जब तक पैशन है तब तक इसको कंटिन्यू करते हैं। तो आप जरा स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो आज जो करने वाले दैट इज मैप फंक्शन। हाँ जी, मैप उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, किसकी? कलेक्शन फ्रेम वाले की बात नहीं कर रहा हूं। मैप इज अ फंक्शन इन जावा स्ट्रीम्स, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा। ठीक है, तो स्ट्रीम्स का ये काम किस लिए होता है? इट इज यूज्ड टू ट्रांसफॉर्म एलिमेंट ऑफ स्ट्रीम इनटू अनदर फॉर्म। मतलब एक स्ट्रीम को दूसरी स्ट्रीम के अंदर कन्वर्ट करना ही क्या होता है, दैट इज मैप की हेल्प से ही उसको कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां पे मैं कोड पे लेके आता हूं सीधा। ठीक है, आपके पास जी एक लिस्ट पड़ी हुई है ABCD। अब मैं चाहता हूं कि सारे नेम कन्वर्ट हो जाए अपर केस के अंदर। मतलब एक स्ट्रीम थी, लोअर केस की स्ट्रीम है, मतलब मेरे पास लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग है वो लोअर केस में है, और इस पूरी लोअर केस को मुझे अपर केस के अंदर कन्वर्ट करना है। इट मींस आई हैव टू ट्रांसफॉर्म दिस पर्टिकुलर स्ट्रीम इनटू अनदर स्ट्रीम। तो वो चीजें किसके थ्रू होंगी? जावा 8 के थ्रू तो होंगी होंगी, उसी के थ्रू करनी है। बट किसके थ्रू होंगी? हाँ जी, ये चीजें दैट इज मैप फंक्शन के थ्रू, मैप फंक्शन। क्लियर कैसे करना है अब बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहले नेम्स, नेम्स में चकवा दो जी स्ट्रीम। सबसे पहले स्ट्रीम तो चलनी ही चलनी है। फिर इस स्ट्रीम के अंदर हम किसका यूज करेंगे जी? मैप का। किसका यूज करेंगे जी? डॉट मैप फंक्शन, मैप। हाँ जी, क्लियर। ठीक है, तो मैप क्या एक्सेप्ट करता है जी? एक फंक्शन। फंक्शन एक्सेप्ट मतलब फंक्शन इज जस्ट लाइक इंटरफेस एक्सेप्ट करेगा। तो हाँ जी, अगेन मैं बता भी चुका हूँ आपको हजार बार, फंक्शन क्या करता है? टेक्स इनपुट एंड रिटर्न आउटपुट, आपको आउटपुट देगा। तो कैसे? तो मैं यहाँ पे बोलूंगा जी मैप मुझे किसके अकॉर्डिंग करना है। सबसे पहले हाँ जी लैम्डा एक्सप्रेशन, आपको पता है, बता चुका हूँ। एस किसको रिप्रेजेंट करेगा? हर एक वैल्यू को। अब हर एक वैल्यू को मुझे किस में कन्वर्ट करना है जी? अपर केस। तो क्या करूंगा जी? एस डॉट स्ट्रिंग के अंदर एक प्री बिल्ट मैथड होता है जी, आई होप आपको पता होगा, अपर केस। ये करने से क्या होगा जी? लास्ट में इस पूरी लिस्ट को, आपको पता है मैप भी किस में कन्वर्ट करेगा? मैप भी जो आपका डेटा देता है ना, वो किस में देता है? स्ट्रीम के अंदर। बट मुझे वापस से स्ट्रीम को किस में चाहिए? दैट इज लिस्ट के अंदर। तो लास्ट में आपको पता है लिस्ट के अंदर चाहिए होता है, तो टू लिस्ट नाम का हमारे पास मैथड पड़ा हुआ है। ठीक है, और इसको होल्ड कर लेंगे एक न्यू लिस्ट के अंदर, और सिंपल सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट स्ट्रिंग लिस्ट को प्रिंट करवाऊंगा। तो आप चेक करना आपकी पूरी लिस्ट किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी? अपर केस। हाँ जी, है कमाल की चीज। आउटपुट तो देखो जरा। ठीक है, तो मतलब जितने भी नाम थे आपके वो किसके अंदर कन्वर्ट हो गए? दैट इज योर अपर केस के अंदर। और इसको किया जाता है विद द हेल्प ऑफ योर मैप फंक्शन। हो रहा है क्लियर? ठीक है, इतनी चीज याद रख लेना। अब मैं यहाँ पे थोड़े नाम दे देता हूँ, जैसे अवी, भानु, सी से क्या होता है? चिया, नाम नहीं याद आ रहा, दिव्या। ठीक है, सपोज मेरे पास ये कुछ नाम है। ठीक है, अब मैं चाहता हूं जी ये जितने भी नाम है इन सब की मुझे लेंथ चाहिए। मतलब अभी आउटपुट अगर रन करूंगा तो आपको पता है क्या आएगी? अवी, भानु, चिया एंड दिव्या। बट मैं चाहता हूँ नाम ना आए, सबका लेंथ आए। कि कैसे आए लेंथ? दैट इज अवी की लेंथ इज 3। हाँ जी, समझ रहे होंगे आई होप आप। अवी की लेंथ इज 3, भानु की लेंथ इज 5। समझ रहे हो ना जी? इसकी लेंथ 3 है, इसकी 5 है, इसकी 4 है, और इसकी 5 है। तो मुझे लेंथ निकालनी है। तो वो भी क्या होता है जी? आप एक लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग को किस में कन्वर्ट कर रहे हो? लिस्ट ऑफ इंटीजर के अंदर। तो उसके लिए भी मतलब आप एक स्ट्रीम को कन्वर्ट कर रहे हो ना जी दूसरी स्ट्रीम के अंदर। तो उसके लिए भी आपको क्या चलानी पड़ेगी? दोबारा से नेम्स करेंगे, और नेम्स के ऊपर चला देंगे जी स्ट्रीम। और स्ट्रीम के अंदर किसका यूज करेंगे? मैप फंक्शन का। और इस बार मैप के अंदर मैं क्या लिखूंगा जी? दोबारा से लैम्डा बनाना पड़ेगा, बिल्कुल बनाना पड़ेगा। और मैं सिंपल यहाँ पे लिखूंगा एस डॉट लेंथ। अब आपको पता है कि आपका जो मैप फंक्शन है वो क्या करेगा जी? हमने क्या बोला मैप को कि भाई मुझे डेटा चाहिए एस का, बट वो डेटा चाहिए उसकी लेंथ चाहिए। और फिर लेंथ के बाद मैं किसको होल्ड, किस में होल्ड कर लूंगा? इसको लिस्ट के अंदर। अब आप ध्यान से देखना जी, ये देखो जी, इस बार आपने एक चीज नोटिस करी, जो आपका इस बार डेटा आया वो आपका किसके अंदर कन्वर्ट हुआ? लिस्ट ऑफ इंटीजर।
और ये पता है क्यों हुआ? क्योंकि जो लेंथ मेथड है जी, आपको पता है ना, लेंथ का अगर यूज़ करते हैं तो आपका जो डेटा है वो लेंथ के अंदर कन्वर्ट होगा, मतलब इंटीजर के अंदर कन्वर्ट होगा। तो ये देख रहे हो जी, इस लाइन पर आपकी जो स्ट्रीम है वो स्ट्रीम ऑफ इंटीजर बन चुकी है। पहले पता क्या थी जी, जो नेम्स था, नेम्स के ऊपर जब मैंने स्ट्रीम चलाया था तब आपकी स्ट्रीम ऑफ स्ट्रिंग थी। मतलब ऑब्वियस चीज है यार, लिस्ट के ऊपर जब भी हम स्ट्रीम को यूज करते हैं तो वो लिस्ट स्ट्रीम के अंदर कन्वर्ट होती है। तो वो कैसे, क्या किस में बन गई? स्ट्रीम ऑफ स्ट्रिंग के अंदर, ऑब्वियस चीज है। बट जब मैंने उसको मैप किया और मैप के अंदर मैंने बोला भाई उसको कन्वर्ट कर दो लेंथ के अंदर, तो आपकी जो स्ट्रीम थी वो स्ट्रीम ऑफ स्ट्रिंग की जगह स्ट्रीम ऑफ इंटीजर के अंदर कन्वर्ट हो गई। रीजन, क्योंकि इस बार मैं यूज कर रहा हूँ एस डॉट लेंथ मेथड। तो उसने क्या किया, उसके बाद मैंने पूरी लिस्ट को होल्ड कर लिया और इस बार अगर इसको रन करूं तो अब चेक करना सबकी लेंथ प्रिंट हो जाएगी। हाँ जी क्लियर। अभी 3, बानू 5, 4 चिया, 5 दिव्या, तो सबकी क्या प्रिंट होगी? दैट इज लेंथ। आई होप ऑल इज दिस मेकिंग सेंस, कैसे कैसे चीजें काम कर रही हैं आपकी, ठीक है। तो ये चीजें याद रखना जी कैसे काम करते हैं। तो आप, मैंने आपको बता दिया कैसे कन्वर्ट करना है एक को दूसरी के अंदर, तो आप इजीली कर सकते हो बेसिकली। अब जैसे सेम एज इट इज, फॉर एग्जांपल है जी, आपके पास मान के चलो एक लिस्ट ऑफ इंटीजर है फॉर एग्जांपल, इसको हटाया मैंने, ठीक है। आपने एक लिस्ट बनाई, लिस्ट डॉट ऑफ, इसके अंदर मैं ना ऐड कर देता हूँ जैसे 2 4, ये मेरे पास एक लिस्ट है, ठीक है, 2 3 4 5 डाला हुआ है। मैं चाहता हूँ कि भाई इन सब का स्क्वायर फाइंड आउट करना है। मतलब प्रिंट जो हो वो वैल्यूज नहीं प्रिंट हो, उन सबका स्क्वायर प्रिंट हो जाना चाहिए। तो कैसे करोगे? विद द हेल्प ऑफ जावा 8। सबसे पहले चला दोगे जी स्ट्रीम, फिर स्ट्रीम के बाद अब आपको पता है कि एक लिस्ट है आपके पास, वो लिस्ट पूरी की पूरी कन्वर्ट हो रही है। मतलब ऑब्वियस चीज ना जी यार, आप खुद दिमाग लगाओ। मेरे पास कोई भी डेटा है, अगर मैं उस डेटा को स्क्वायर निकाल रहा हूँ तो कन्वर्ट हो रहा है। मेरे पास स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग लोअर केस में है, अगर अपर केस में कन्वर्ट कर रहा हूँ तो इट मीन्स मैं उसको ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ, मतलब चेंज कर रहा हूँ। तो हमेशा याद रख लेना है ऐसी सिचुएशन के अंदर किसका यूज करोगे, दैट इज योर मैप फंक्शन का, ठीक है। और सिंपली यहाँ पे जाके अब एक एक वैल्यू आएगी इसके अंदर, दैट इज एस को यूज कर लेता हूँ। सॉरी नॉट सुपर एस, दिस इज लैम्डा। और सिंपल मैं बोलूंगा भाई एस को स्क्वायर निकालना है तो एस को किसके साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा जी? एस के साथ ही तो कर दूंगा, और फिर इसको होल्ड कर लूंगा एक लिस्ट के अंदर। तो सिंपली आपको डेटा मिल जाएगा और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट इंटीजर लिस्ट 1। बहुत सिंपल, क्या किया जी? मैप किया और मैप के अंदर बोला भाई एस किसको रिप्रेजेंट करा, बार बार बता चुका हूँ, एस हर एक नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। और सिंपल मैंने नंबर को नंबर के साथ ही मल्टीप्लाई कर दिया। सो दैट मीन्स यू आर जस्ट फाइंडिंग द स्क्वायर। ओ माय गॉड, इंग्लिश वेरी, कंसेप्ट समझो यार, ठीक है, इंग्लिश छोड़ो। रन करते हैं एक बार, आउटपुट चेक करो। कंसोल पे क्या प्रिंट होगा? दैट इज 4, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 16 एंड 25। तो इस तरीके से जी आप क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो एक स्ट्रीम को दूसरी के अंदर विद द हेल्प ऑफ योर मैप मेथड्स। सेंस बन रहे होगी आई होप आप तो, ठीक है। तो ये चीजें याद रखना जी, ऐसे आप काम कर सकते हो बेसिकली, ठीक है। ऐसे होता है जी, ऐसे कन्वर्ट होता है एक दूसरे के अंदर, इसी तरीके से कन्वर्ट होता है, ठीक है। अब सपोज करो जी, अब आप चाहते हो कि डेटा तो आपका स्क्वायर हो के आए, लेकिन इसके अंदर मुझे फिल्टर भी करना है। मतलब मैं चाहता हूँ यार 15, मतलब मैं 15 तक की वैल्यू चाहता हूँ, मतलब 15 से ऊपर जितनी भी वैल्यूज होंगी ना वो नहीं चाहता। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा जी? फिल्टर करना होगा। हाँ जी, अब ना यहाँ पे थोड़ा सा अपने माइंड को आपको शार्प करना है। पहले रिक्वायरमेंट समझनी है कि कोई बोल क्या रहा है आपको, फिर उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको मेथड का यूज करना है। तो मैंने आपको क्या बोला अभी अभी, स्क्वायर फाइंड आउट करना है, तो ठीक है आपने मैप लगा दिया, बहुत बढ़िया। अब मेरा क्वेश्चन ये है, मुझे वही डेटा चाहिए जिसकी लेंथ, मतलब जिस जो डेटा जो है वो 15 से नीचे होना चाहिए, तो मतलब 16 और 25 ज्यादा है। तो आपको इस सिचुएशन में करना है फिल्टर। तो आपको ये पता होना चाहिए आप फिल्टर का भी एक साथ यूज कर सकते हो। तो यहीं पर मैप से पहले या फिर मैप के बाद आप क्या कर लो, फिल्टर का यूज कर लो बेसिकली, ठीक है। यहाँ पे क्या कर लो, फिल्टर कर लो। और फिल्टर में क्या बोल दो, सिंपल, कि जो भी, अगेन यहाँ पे भी रेफरेंस बनेगा जी, रेफरेंस पहले तो लैम्डा बनाओ। ये लैम्डा बनाया मैंने, बोला अब एफ की जो, मतलब जो भी वैल्यू मेरे पास आएगी भाई मेरे, वो ग्रेटर होनी चाहिए 15 से, नहीं छोटी होनी चाहिए, सॉरी, सिंपल। तो मतलब पहले उसने मैप किया, सारी वैल्यूज निकाली, 4 9 16 15 आ गए, फिर 4 9 16 15 को मैंने क्या कर दिया जी, फिल्टर किया। और सिंपल बोलता है कि भाई वैल्यू 15 से छोटी होनी चाहिए। और एक बार रन करता हूँ, आउटपुट चेक करो पहले। हाँ जी राजा जी, आई वैल्यूज 4 एंड 9 आ गया, ठीक है। क्यों आया? क्योंकि हमने कंडीशन लगाई हुई थी, दैट इज 15 से छोटी होनी चाहिए।
तो इस तरीके से जी आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो दोनों को एक साथ। ठीक है, थोड़ा कंसेप्ट समझ लोगे ना जी, बहुत इजी हो जाएगा, बहुत ज्यादा इजी। ठीक है, यस ठीक है, अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा थोड़ा नीचे 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 एंड हाँ जी, इतनी सी चीजें हैं। फिर मैप के ऊपर तो चलो मैं बाद में आऊंगा, अभी तो लिस्ट के ऊपर ऑपरेशन करें ना जी, हम मैप के ऊपर भी ऑपरेशंस कर सकते हैं। ये चीजें मैं आपको कल कल नहीं बाद में बताऊंगा बेसिकली। ठीक है, तो आज के लिए जो इंपॉर्टेंट था दैट इज मैप कैसे काम करता है। एक और चीज, सपोज अगर यहाँ पे मैं 2 3 दोबारा ले आता हूँ, सपोज एक बार चेक करते हैं क्या होता है यहाँ पे। हाँ जी, तो दोबारा से 4 और 9 आ जाना था, ऑब्वियस है 2 का स्क्वायर दोबारा से, 9 का स्क्वायर दोबारा से आ जाना चाहिए था। बट अब मैं चाहता हूँ भाई इसमें से डिस्टिंक्ट आए, मतलब जो रिपीट हो रही है वो ना आए। तो भाई सिंपल, जहां पे फिल्टर किया, फिल्टर के बाद आप किसको कॉल कर दो, डिस्टिंक्ट को कॉल कर दो, काम इजी। तो देख रहे हो जी, एक ही मैप के अंदर, एक स्ट्रीम के अंदर आप कितना टास्क कर रहे हो, कन्वर्ट भी कर रहे हो, फिल्टर भी कर रहे हो, डिस्टिंक्ट भी निकाल रहे हो, उसके बाद आप उसको लिस्ट में भी कन्वर्ट कर रहे हो। इसको बोलते हैं पावर ऑफ स्ट्रीम। ये स्ट्रीम की ना ताकत है भाई मेरे। ठीक है, क्योंकि आप खुद सोचो यार, यही चीजें अगर आपको लूप से करनी होती, कितना काम, कितना बर्डन होता है उसमें, इफ एल्स लगा रहे हो, ये लगा रहे हो, वो लगा रहे हो, कितना बर्डन होता है वहां पे। इसमें देखो मेथड्स हैं, यूज करना फटाक से, काम सिंपल। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर द टूडेज क्लास। देख लिया आपने कैसे डिस्टिंक्ट काम करता है, कैसे मैप काम करते हैं। आज की क्लास में इंपॉर्टेंट ये था कि मैप की वर्किंग कैसे चलती है। ठीक है, तो एक को कन्वर्ट, एक स्ट्रीम को दूसरी स्ट्रीम के अंदर कन्वर्ट करने वाले कंसेप्ट को ही क्या बोला जाता है, मैप फंक्शन। ठीक है, सो इसकी ट्राई करना जी, मैं आपको ना इसके क्वेश्चंस कराऊंगा नेक्स्ट क्लास के अंदर, तो आपको ज़्यादा मजा आएगा। ठीक है, बाकी और भी चीज़ें उनको डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है, बने रहना एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय।